आज के एपिसोड में हम बात करते हैं कि कुंडली क्या होती है। कुंडली इज ए मैप ऑफ प्लैनेट्स ऑन द पेपर एट द टाइम ऑफ बर्थ। यह है डेफिनेशन। जैसे ग्रह जन्म के समय में कहाँ पड़े थे, किन राशियों में थे, किन हाउसेस में थे, उसको पेपर के ऊपर एक नक्शा बनाया जाता है और उस नक्शे को बोलते हैं कुंडली। वो जो नक्शा है प्लैनेट्स को डिफरेंट साइंस में शो करने का, वो एक जैसे नॉमेनक्लेचर है कि कैसे हमने लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं हाउसेस। ईस्ट से सन निकलता है, नून टाइम वो सिर के ऊपर आ जाता है एंड इवनिंग टाइम वो वेस्ट में चला जाता है और फिर घूम के अर्थ के नीचे से दूसरी साइड चला जाता है। कुंडली में जो 12 घर बनाए जाते हैं, 12 हाउसेस, वो आप देख सकते हैं। साथ में हम आपको कुंडली दिखाते हैं। ये जो टॉप वाला पहला घर है, इसे बोलते हैं फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस कौन सा होता है? इट इज दैट हाउस वेयर सन वाज राइजिंग इन द ईस्ट। यहाँ सन राइज करता है ना ईस्ट में, उस डायरेक्शन को, जैसे ऐसा, उसे बोलते हैं फर्स्ट हाउस। वैसे वो कुंडली के ऊपर आता है दिखाने में पेपर में। जो पहला टॉप वाला घर है, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, दैट 30 डिग्री एंगल जो ईस्ट की तरफ होता है। सो दैट इज ईस्ट डायरेक्शन जो टॉप पर दिखाई जाती है। वेस्ट डायरेक्शन उसके बिल्कुल ऑपोजिट नीचे वाले घर में दिखाई जाती है, उसको 7वां घर बोलते हैं। जैसे काउंट करो एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले घर को ईस्ट को बोलना फर्स्ट, फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बोलते जाना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। फिर उसके आगे 8वां, 9वां, 10वां घर ऐसे घूम करके फिर 11, 12 और 1 पर फिर आ जाएंगे। सो फर्स्ट हाउस इन द ईस्ट, 7th हाउस इन द वेस्ट। जो राइट वाला कुंडली वाला 10वां घर है, इट इज हेड साइड, जो कि सर के ऊपर जो भी ग्रह दिखते थे आसमान में, स्काइज में जो दिखता था, वो है जो 10th हाउस राइट साइड वाला जो स्क्योर है, वो 10th हाउस है। और उसके बिल्कुल अपोजिट जो प्रैक्टिकली अर्थ के नीचे है मगर कुंडली में बाईं साइड पर दिखाते हैं, वो 4th हाउस है। सो जब हम पेपर के ऊपर ये देखते हैं ना कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, उसका मतलब ये है कि फर्स्ट मीन्स ईस्ट एंड 4th हाउस आ गया पैरों के नीचे, 7th हाउस आ गया वेस्ट साइड, 10th हाउस आ गया सर के ऊपर, एंड उनके बीच में दूसरे जो हाउसेस हैं, जहाँ घर हैं, वो आ गए। ये है हाउसेस। अब उस 30 डिग्री एंगल में कौन सी राशि थी स्काइज में, जो हमने साइंस बोले, साइंस ऑफ द ज़ोडिएक, एरीज, टैरस, जेमिनी, कैंसर, वो कहाँ पड़ी थी? वो हम उन घरों में लिख देते हैं कि ईस्ट साइड में जहाँ से सनराइज करता है, जो ऊपर वाला पहला स्क्योर है फर्स्ट हाउस, उसमें जो हिंसा लिखा होता है, मानो वहाँ लिखा है 7, इसका मतलब वहाँ 7th साइन था। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 7th, एरीज, टैरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, लिब्रा लिखने की बजाय वहाँ लिख देते हैं 7। सो फर्स्ट हाउस, उसमें 7 लिखा, इसका मतलब ईस्ट डायरेक्शन में 7th साइन लिब्रा था जब जन्म हुआ। इसी तरह बाकी साइंस सभी घरों में लिब्रा के आगे एंटी क्लॉकवाइज रख दो, 7, 8, 9, 10, 11। 7, 8, 9 का मतलब लिब्रा, स्कॉर्पियो। जैसे फर्स्ट को एरीज बोलते हैं, सेकंड को टैरस, इसी तरह वो नंबर से अब डिनोट करते हैं साइंस को। दिस इज नॉमेनक्लेचर।
नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है हाउ वी राइट, व्हाट इज़ द प्रैक्टिस। ऐसे हम लिखते हैं, ऐसे हम पढ़ते हैं। साइंस को एंड प्लैनेट्स को पेपर के ऊपर कैसे प्लेस करते हैं, उसका तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, ताकि हम समझ सकें कि उस वक्त स्काईज़ में वो कहाँ पड़े थे। इसे बोलते हैं जन्म कुंडली। अगले एपिसोड में हम इसी कनेक्शन में आगे बात करेंगे कि 12 राशियों में, 12 घरों में ये जो 7 ग्रह हैं वो कहाँ पड़े हों, या कौन सा ग्रह कहाँ हो। आने वाले एपिसोड्स में वो सारा हम एक्सप्लेन करते जाएंगे उनके बारे में।